Good morning students. Class 10th Maths NCERT Chapter 5th Arithmetic Progression Exercise 5.1 Solution। तो हमने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। जिन बच्चों ने फिफ्थ चैप्टर का इंट्रोडक्शन की वीडियोस लेक्चर्स और 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं किया है तो पहले वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इंट्रोडक्शन जरूर करके आए, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं करोगे तो आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे बेटा। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करके पहले फर्स्ट लेक्चर करके आए, उसके बाद सेकंड लेक्चर को देखें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ स्टूडेंट्स। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मीन्स हमें थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए गए हैं और हमें एपी गिवन अब की बार, और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या है फर्स्ट पार्ट? एपी गिवन है, तो एपी क्या है गिवन हमें? फर्स्ट टर्म हमारे पास 3, उसके बाद 1, उसके बाद -1 और -3। हमें ये एपी गिवन दे रखी है, यहां से फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हम क्या बता के आए थे स्टूडेंट्स कि एपी की जो फर्स्ट सबसे आगे लिखी हुई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या मिल गई? यहाँ से 3 मिल गई, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, तो मीन्स फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास है 3। और जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस मीन्स स्मॉल डी निकालेंगे, तो कैसे निकलता है? a2 माइनस a1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म क्या है? 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 3। तो 1 - 3 - 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास है? -2, और फर्स्ट टर्म कितनी आई? 3। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है? एपी गिवन दे रखी है हमें, क्या? -5 -1 3 7, -5 -1 3 और 7 एपी गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या होगी यहां से हमारी? -5, फर्स्ट टर्म -5। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस डी, स्मॉल डी क्या होगा? a2 - a1, तो d इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी है? -1, और माइनस फार्मूले से, और -5 किसकी वैल्यू है? a1 की, तो माइनस ऑफ -5, तो कितना है? d इक्वल टू -1 माइनस माइनस +5 मीन्स d इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों? 4 आया। क्लियर है? थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें अब की बार एपी गिवन है, क्या? 1/3, 5/3, उसके बाद 9/3 और देन 13/3। ये हमें एपी गिवन है, हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से क्या होगा। क्लियर है? तो पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो यही होती है 1/3। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1/3। उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 - a1। a2 क्या है यहाँ पे? 5/3 माइनस a1 क्या है? 1/3। 3 एलसीएम 5 - 1 मीन्स कितना आया? 4/3। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया बच्चों? 4/3 आया। चेक कर लो, यही होगा आंसर। उसके बाद फोर्थ पार्ट, हमें एपी गिवन है, क्या? 0.6 1.7 2.8 और देन 3.9। ये हमें एपी गिवन है, वो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारी होगी 0.6, फर्स्ट टर्म क्या होगी? 0.6,
और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी क्या होगा हमारे पास, डी की वैल्यू a2 माइनस a1 मीन्स डी इक्वल टू a2 कितना है 1.7 माइनस a1 कितना है 0.6 मीन्स डी इक्वल टू कितना है हमारे पास 1.7 माइनस 0.6 मीन्स 1.1, तो डी की वैल्यू 1.1 कॉमन डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। मीन्स हमें कुछ नीचे एपीज दी गई हैं, क्लियर है, क्या दिया गया हमें नीचे कुछ सीक्वेंस दी गई है। सबसे पहले तो उसमें बताना कि उनमें से कौन सी एपी है, और जो एपी होगी मीन्स अगर कोई भी पार्ट इनमें से अगर एपी है तो उसके बाद हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, और जितनी टर्म्स उसके अंदर दे रखी हैं उससे आगे 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एपी चेक करनी है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट क्या है 2, उसके बाद 4, 8 और 16। तो सबसे पहले हमें अगर एपी चेक करना है तो क्या चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे टर्म्स के बीच में। तो डी निकालते हैं, डी क्या है a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 4 माइनस 2 कितना आया 2 आया। अब फिर से थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में देखते हैं डिफरेंस कितना है a3 माइनस a2 मीन्स 8 माइनस 4 कितना आया 4। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है क्या हर टर्म के बीच में, नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट मीन्स ये एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो हम ना तो कॉमन डिफरेंस निकाल के बताएंगे और ना ही नेक्स्ट 3 टर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, बोलो जल्दी। तो क्या लिख देंगे हम, हेंस 2, 4, 8 और 16 does not form an AP, does not form an AP। ये AP फॉर्म नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, कॉमन डिफरेंस इज नॉट ए सेम। क्लियर है। सेकेंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है सेकेंड पार्ट 2, 5/2, 3 और 7/2। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये एक एपी है या नहीं। एपी होगी तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, मीन्स a2 माइनस a1 मीन्स 5/2 माइनस के 2। क्लियर है। तो कितना है हमारे पास 2 एलसीएम 5 माइनस 4 मीन्स कितना है 1/2। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म, सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2। अब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच में देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। थर्ड और सेकंड टर्म के बीच में देखते हैं पहले क्या हमारे पास a3 माइनस a2 मीन्स 3 माइनस 5/2। तो कितना आया हमारे पास 2 एलसीएम 3 2 जा 6 माइनस 5 मीन्स जो कॉमन डिफरेंस हो कितना आया 1/2 आया। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच में देखते हैं a4 माइनस a3 मीन्स कितना है हमारे पास ये 7/2 माइनस 3। तो एलसीएम कितना है 2 आया एलसीएम, कितना है हमारे पास एलसीएम 2। तो क्या आया 7 माइनस 6 मीन्स 1/2 मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1/2। तो मीन्स सभी के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है 1/2 1/2 1/2 है। तो इट मीन्स ये क्या है एपी तो है, और एपी है तो एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया। कॉमन डिफरेंस क्या आया 1/2 आया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इज कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मैंने जर्नल फॉर्म बताई थी क्या कि ए के प्लस 1 माइनस ए के मीन्स के प्लस 1th टर्म में से क्या माइनस कर दी केथ टर्म। केथ टर्म माइनस करने का मतलब क्या है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस की, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस की। मीन्स जो माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे इस थर्ड टर्म से एक ज्यादा टर्म है यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे केथ टर्म है तो यहाँ पे क्या ली मैंने के प्लस से 1th टर्म लिख दी, जनरल फॉर्म लिखी हमने। मीन्स ए
k प्लस वन माइनस ए के, मीन्स k प्लस वन टर्म में से kth टर्म माइनस कर दी तो हमारे पास क्या आया, इज सेम एवरी ईयर, इज सेम एवरी टाइम, इस जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है जब भी दो टर्म्स के बीच में निकाल रहे हैं। इट मीन्स सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स थी वो क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी, फॉर्म्स एन एपी। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आया, 1/2। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 1/2। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी हमें, देखते हैं नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे निकलेंगी। द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए पी, द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए पी, नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए पी क्या होंगी। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। मीन्स हमने कौन कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, एक तो फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स टर्म निकालनी है एंड सेवंथ टर्म फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवंथ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए जो nth टर्म का फॉर्मूला था वो अप्लाई करेंगे, मीन्स a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, फिफ्थ टर्म, तो n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। a की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस n मीन्स 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 1/2 आया है। तो कितना है हमारे पास, 2 प्लस 5 माइनस 1 4 और इंटू में 1/2, 2 2 जा 4। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या है हमारे पास, a5 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1 2। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या आई, a5 इक्वल टू 4। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या आया, 4 आया। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही सेम क्या निकाल सकते हैं हम, सिक्स टर्म निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, सेवंथ टर्म निकाल सकते हैं। मीन्स नेक्स्ट थ्री टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कमेंट में जरूर बताना है कि सिक्स टर्म और सेवंथ टर्म क्या आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है थर्ड पार्ट, -1/2 -3/2 -5/2 और -7/2। हमें चेक करना है सबसे पहले कि ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म से फाइंड आउट करनी है। तो पहले अगर एपी कैसे चेक करेंगे, एपी है या नहीं, इस कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 मीन्स -3.2 और -1.2। क्लियर है। तो मीन्स -3.2 और माइनस माइनस है +1.2। तो कितना है स्टूडेंट्स, ये 0 और यहाँ पे कितना है 2 मीन्स -2.0। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों, -2 आया, क्योंकि -2.0 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस थर्ड और सेकंड टर्म के बीच में देखते हैं। मीन्स -5.2 और माइनस माइनस +3.2। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लिख दिया क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद कितना बचा यहाँ पे, -2 बचा। मीन्स कॉमन डिफरेंस अब भी कितना आया, -2 आया। सेम ऐसी डी a4 -a3 कर सकते हैं। फोर्थ टर्म क्या है, -7.2 और माइनस थर्ड टर्म क्या हमारे पास, +5.2। तो कितना आया, -2। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज kth प्लस 1 माइनस kth टर्म करेंगे तो क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम। तो इज सेम एवरीवेयर। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सब हर टाइम पे सेम आ रहा है। तो सो द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट, गिवन नंबर ऑफ लिस्ट इज एन एपी। क्या फॉर्म कर रही है, कि एपी फॉर्म कर रही है। और एपी है तो कॉमन डिफरेंस हमें बताना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। तो कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस डी कितना हमारे पास -2 आया। क्लियर है। और एपी है तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, मीन्स कौन कौन सी निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स टर्म निकालनी है एंड सेवंथ टर्म निकालनी है। तो जब A5 निकालेंगे तो A + 5 - 1 × D, यही फार्मूला यूज होगा। तो A कितना है -1.2 प्लस 5 - 1 4 × D, कॉमन डिफरेंस कितना है -2। तो कितना है ये बच्चों, कितना है हमारे पास -1.2 4 × -2 -8, तो कितना आया -9.2। तो हमारे पास बच्चों फिफ्थ टर्म क्या आई एपी की -9.2 आई। क्लियर है। सेम ऐसे सिक्स्थ और सेवंथ टर्म निकाल सकते हैं nth फार्मूले में यूज करके। तो स्टूडेंट्स कमेंट में जरूर बताना है कि सिक्स्थ और सेवंथ टर्म क्या आई है। आई थिंक तुम्हें अब टॉपिक का पता चल चुका होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम कर पा रहे हैं। डेसिमल में कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या फोर्थ पार्ट, -10 -6 -2 और 2। हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। सबसे पहले एपी है या नहीं तो कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। मीन्स A2 - A1 मीन्स कितना आया -6 और +10 मीन्स कितना आया 4 आया। उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है -2 प्लस क्या आया 6 मीन्स कितना आया 4। उसके बाद फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल टू मीन्स 2 -+ 2 तो कितना आया 4। क्लियर है। पता चल रहा है ना कैसे माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब तो कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे शायद। आई थिंक अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्वेश्चंस करने की। मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है, सभी का सेम आया। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इट मीन्स क्या है, ये एपी है। और एपी है तो हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इज kth + 1 - kth टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया, सभी में सेम आया। इज सेम एवरी टाइम so the given numbers forms an AP फॉर्म करेंगे। और AP फॉर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 4 आया, हमें बताना था ये। उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP क्या होंगी, 4 टर्म हमें गिवन है तो मीन्स फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स टर्म निकालनी है और सेवंथ टर्म निकालनी है बच्चों। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो हम टर्म्स निकालते हैं हम जर्नल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बार बार फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जितनी भी एक्सरसाइज बची हमारे 5.2 5.3 वहां पे फार्मूला यूज होगा nth टर्म का। इसलिए मैं बार बार nth टर्म का फार्मूला तुम्हें यूज करवा रहा हूँ, क्योंकि तब तक तुम्हें अच्छी प्रॉपर वे से याद भी हो जाएगा और इसको यूज करना भी सीख जाओगे कैसे यूज करना है। तो nth टर्म का जो फार्मूला था क्या है वो a + n - 1 × d। क्लियर है। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, n क्या होता है कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, 10th टर्म निकाल रहे हैं या 5th टर्म निकाल रहे हैं सीक्वेंस की, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। उसके बाद nth 5th टर्म निकालनी है तो मीन्स A5 = a कितना है -10 प्लस 5 - 1 × d कितना है 4। तो कितना है हमारे पास -10 प्लस 5 - 1 4 × 4 मीन्स -10 प्लस 16 मीन्स कितना आया 6 आया। मीन्स एपी की जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी 6 होगी। सेम ऐसे 6 टर्म निकाल सकते हैं। मीन्स A6 = a + 6 - 1 × d मीन्स A6 = a कितना है -10 प्लस 6 - 1 5 × d कितना है 4। तो A6 = -10 प्लस 5 4 = 20 तो A6 = 10। 6 टर्म कितनी आई हमारे पास 10 आई। सेम ऐसे ही हम सेवंथ टर्म निकाल सकते हैं।
तो A7 जब निकालेंगे क्या आएगा हमारे पास, A प्लस, जब 7th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी आएगा। क्लियर है? तो क्या है हमारे पास A7 इक्वल टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस 10 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी कितना है 4, तो माइनस 10 प्लस 6 4 जा 24, तो हमारे पास कितना आया 14 मीन्स 7th टर्म ऑफ AP कितना आया बच्चों 14 आया। क्लियर है? तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP लिख सकते हैं हम कि हेंस the next 3 terms of AP is क्या आई 6, उसके बाद 10 और देन 14। क्लियर है? उसके बाद 5th पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। 5th पार्ट क्या है 3, उसके बाद 3 प्लस रूट 2, देन 3 प्लस 2 रूट 2 और उसके बाद 3 प्लस 3 रूट 2। तो हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। AP है यानी कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस देखेंगे सभी टर्म्स के बीच में, मीन्स D इक्वल टू 8 माइनस 7 मीन्स सेकेंड टर्म ये कंप्लीट होगी, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये क्या हमारे पास है फर्स्ट टर्म है। तो 8 माइनस 7 में सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 प्लस रूट 2 और -3 प्लस 3 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास है रूट 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया रूट 2 आया। मीन्स अब जब भी कोई भी टर्म्स लेंगे हम एक साथ, कोई भी 2 टर्म्स लेंगे तो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, रूट 2 ही आना चाहिए। अगर रूट 2 आ पाया तो इट मीन्स ये AP, अदरवाइज AP नहीं कहलाएगी। D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस सेकेंड टर्म क्या है 3 प्लस रूट 2। अब माइनस इस कंप्लीट के बाहर है तो माइनस ऑफ 3 प्लस रूट 2, पहले ऐसे लिख लो इसको ब्रैकेट में, उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो -3 और माइनस रूट 2, -3 से +3 कैंसिल आउट, ये +2 रूट 2 और ये माइनस रूट 2 मीन्स क्या है 1 इंटू रूट 2 है, तो जब 2 रूट 2 में से माइनस रूट 2 करेंगे तो कितना बचेगा रूट 2 बचेगा बच्चों। तो D कितना आया यहाँ पे भी रूट 2 आया। क्लियर है? इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी में सेम आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इट मीन्स क्या है ये एक AP है। क्या बच्चों ये एक AP। तो हम लिख सकते हैं यहां से दैट इज k प्लस 1th टर्म माइनस kth टर्म इज सेम every time so the given numbers form an AP, given numbers forms an AP। क्लियर है? ये बात सभी बच्चों ने कमेंट करके जरूर बतानी है किस किस को समझ में आई है कि k प्लस 1th टर्म माइनस kth कैसे लिख रहे हैं। क्योंकि बच्चों देखो हर बार A2 माइनस n मीन्स एक ज्यादा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे k है तो यहाँ पे k प्लस 1 मीन्स सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, उसके बाद थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस की, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस की। ऐसे ही जब kth टर्म आएगी कोई तो उसको किस में से माइनस करेंगे D निकालने के लिए, k प्लस 1th टर्म में से निकालेंगे। क्लियर है? तो उसके बाद क्या आएगा हमारे पास कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया रूट 2 आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकालनी है, तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज क्या आ जाएंगे हमारे पास A5, A6 एंड A7। इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। A5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर है? तो क्या हमारे पास A5 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है रूट 2 आया है।
तो कितना है हमारे पास ये 3 + 4√2। तो जो फिफ्थ टर्म है एपी की वो क्या है हमारे पास है 3 + 4√2 आई। क्लियर है। सेम ऐसे सिक्स टर्म निकालेंगे तो nth टर्म में n की जगह क्या पुट कर देंगे 6 पुट कर देंगे। तो क्या है हमारे पास a + 6 - 1 × d मीन्स a6 = a कितना है 3 + 6 - 1 5 × d कितना है √2। तो जो सिक्स टर्म है एपी की वो क्या आई 3 + 5√2 आई स्टूडेंट्स। क्लियर है। उसके बाद सेवंथ टर्म फाइंड आउट करनी है मीन्स a7 = a + 7 - 1 और इंटू में d 7 - 1 × d। तो a कितना है 3 + 7 - 1 6 × d कितना है √2। तो कितना है 3 + 6√2। ये कौन सी टर्म है सेवंथ टर्म है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या क्या गए हमारे पास है 3 + 4√2 3 + 5√2 और 3 + 6√2। अब यहां से हम नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं एट्थ टर्म डायरेक्ट। देखो 3 तो सभी में है 3 सभी टर्म्स में आ रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ टर्म है तो 4 आया और सिक्स टर्म है तो 5 आया और सेवंथ टर्म है तो 6 आया। तो नेक्स्ट एट्थ टर्म क्या होगी यहीं से लिख सकते हैं ना 3 सभी में है तो 3 आएगा। उसके बाद सेवंथ टर्म है तो एक कम है तो मीन्स यहाँ पे 7 आया और √2 सभी में चला हुआ है। तो एट्थ टर्म क्या है बच्चों हमारे पास है 3 + 7√2। फील किया करो बच्चों क्वेश्चंस को, रटने नहीं है क्वेश्चंस, फील करना है मैथ को प्रॉपर वे से करना है। अब रट बहुत दिन लिया अब समझ लो मैथ को, करना सीखो बच्चों मैथ्स को, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है 0.2 0.2 0.22 उसके बाद 0.22 और 2 और 0.4 × 2। हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। एपी है या नहीं तो कैसे चेक करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे मीन्स 0.22 माइनस 0.2। तो हमारे पास जब 0.22 में से माइनस किया 0.2 तो कितना है हमारे पास है 0.02 आया बच्चों। डेसिमल में माइनस करना तो सभी को आता है ना, या माइनस करना भी नहीं आता। चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे 0.22 में से हमें क्या माइनस करना था 0.2 करना था ना। तो सबसे पहले जो नंबर डेसिमल में हमने लिखा है जब सेकंड नंबर लिख रहे हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लो। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा। अब जी इस डेसिमल से जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 0 तो हमने यहाँ पे लिख लिया। और इस डेसिमल से राइट हैंड साइड क्या है 2 तो वो 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है। और जहां पे कुछ नहीं होता मीन्स यहाँ पे स्पेस खाली रह चुका है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो 2 - 0 2 2 - 2 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल और 0 0 क्या आ गया यहाँ पे 0। तो हमारे पास क्या आया 0.02। क्लियर स्टूडेंट्स। तो डी कितना हमारे पास है 0.02 आया फर्स्ट और सेकंड टर्म में। उसके बाद थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में निकालते हैं a3 - a2 मीन्स 0.222 माइनस 0.22। क्लियर है। इन टर्म्स को माइनस करेंगे तो सेम डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे और तब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये 0.002। क्या हमारे पास है 0.002 आया। क्या ये 0.002 और 0.02 क्या दोनों टर्म्स इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। मीन्स हम यहां से बोल सकते हैं कि a2 - a1 इक्वल नहीं आया a3 - a2 के। तो सभी में जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस है जो बीच का डिफरेंस है वो सेम नहीं है। और जब डिफरेंस सेम नहीं होता तो क्या लिखते हैं हमें क्या लिखते हैं कि ये एक एपी नहीं है। तो क्या लिखेंगे हेंस द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट हेंस द गिवन नंबर ऑफ लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन एपी डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रही। क्लियर है। सेवंथ पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सेवंथ पार्ट क्या है 0
-4 -8 और -12। क्लियर है? तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 -A1 मीन्स -4 -0 मीन्स कितना आया? -4। उसके बाद थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में देखते हैं, A3 -A2 मीन्स -8 और माइनस माइनस है प्लस मीन्स -4 आया। उसके बाद फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म में चेक करते हैं, A4 -A3, A4 क्या है? -12 और माइनस माइनस है प्लस 8 मीन्स कितना आया? -4। तो कॉमन डिफरेंस अभी में क्या है? सेम। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से कि दैट इज k प्लस 1th टर्म माइनस kth टर्म, k प्लस 1th टर्म माइनस kth टर्म इज सेम every time so the given numbers forms an AP मीन्स जो एक गिवन नंबर से क्या फॉर्म कर रहे हैं कि AP फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर यहां तक? उसके बाद तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया? -4 आया। तो द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP, द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP, जो AP के नेक्स्ट थ्री टर्म्स होंगी वो क्या क्या होंगी? A5 होगी, A6 होगी एंड A7 होगी। तो A फिफ्थ टर्म निकालें तो पहले n टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी? A5 इक्वल टू मीन्स n की वैल्यू कितनी है? 5 है और A की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? कॉमन डिफरेंस -4। तो कितना है ये? 0 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू में -4 मीन्स कितना आया? -16। तो जो फिफ्थ टर्म आई P की वो क्या आई? -16 आई। ऐसे ही सिक्स टर्म निकाल सकते हैं बच्चों। क्या है कि सिक्स टर्म हमारी A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म क्या है? 0 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी कितना है? -4। तो 5 इंटू -4 -20 मीन्स जो सिक्स टर्म है AP की वो कितनी आई? -20। ऐसे ही जब सेवंथ टर्म निकालेंगे तो क्या आएगी? -24 आएगी। मुझे डायरेक्ट कैसे पता चल गया? क्योंकि कॉमन डिफरेंस -4 था तो मैंने उससे पहले वाली टर्म में वो ऐड कर दिया। क्लियर है? तो सेवंथ टर्म क्या आई? -24। एट्थ टर्म निकालेंगे तो क्या आएगी? -28 आएगी। तो स्टूडेंट्स आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो वीडियो को पॉज करो और इनको अच्छे से राइट डाउन करो। क्लियर है? उसके बाद कमेंट जरूर किया करो। पिछले वीडियो में बहुत अच्छी कमेंट आई कि सर बहुत ही अच्छे से हमें टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, और जिसको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ भी रहे हैं। तो बच्चों कमेंट जरूर करनी है। और जिन बच्चों को वीडियोस या जो लेक्चर्स हैं उनको डायरेक्ट चाहिए तुम्हें, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फिर तुम्हारे पास जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो डायरेक्ट तुम्हारे पास आएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।